जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को राम राम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म। अभी तक आपने सुना श्रीमद् गीता का 12वां अध्याय, और मेरे को विश्वास है कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म। तो उससे पहले थोड़ा सा गीता का गुणगान कर लिया जाए, जो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गीता के 13वें अध्याय के महात्म में क्या बताया गया है। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत ही प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम के एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नाम एक क्षेत्रीय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों में परागामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट बताती और समय का मोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उसी समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंजों में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतमा का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार के बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछल कर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आता देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनि प्रणा नगरी बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं।
उसी नगरी में मैं ब्राह्मण होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों में भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और समय दूसरों को ही नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था, मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला गया। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूं कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। उसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयम मणिपुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे पूछा, विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से लेकर आकर 100 मंतवन रोहतक रोवत नरक में रखा गया। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई वह उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया गया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह माँ पापनी इस लोक में आकर चंडाल योनियों में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा का अपने निवास स्थान को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से युक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। तो ये बताया गया है गीता के 13वें अध्याय के महात्म के अंदर कि एक कुल्टा स्त्री जो कि एक पंडित की घरवाली थी और उसने कभी भी अपने घरवाले की इज्जत नहीं की, उसके साथ कभी चैन से नहीं बैठी और दूसरे व्यक्तियों पर उसकी नज़र रहती थी। उसको वाघ ने खा लिया, शेर ने खा लिया। और जब वह उसने 13वें अध्याय के महात्म को सुना तो वो भी स्वर्गलोक को चली गई। तो गीता के 13वें अध्याय के महात्म के अंदर ये बताया गया है, इसका अर्थ ये निकलता है कि जो व्यक्ति चाहे कितने भी गलत से गलत काम क्यों न करता हो, अगर वो गीता का 13वां अध्याय पढ़ता है या किसी ब्राह्मण के मुख से सुनता है तो वो भी स्वर्ग लोक में जाने का हकदार है। तो मैं भी आप मेरे बंधुओं से, मेरे मित्रों से यही अनुरोध करूंगा कि आप भी घर के अंदर गीता का एक पाठ, एक अध्याय जरूर पढ़ा करो या किसी से सुना करो, तो आपके लिए आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और जिन दोस्तों ने, जिन मित्रों ने मेरा चैनल
अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे YouTube चैनल का नाम है खुराना अंकल। खुराना अंकल आप सर्च करोगे YouTube के ऊपर तो मेरा फोटो भी आ जाएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन भी आ जाएगा, उसको दबाओ और उसके बाद आप बेल आइकॉन को दबाओ और ऑल नोटिफिकेशन को दबाओ, जिससे आप मेरे द्वारा पढ़े हुए या गाए हुए भजन गीता का अध्याय सुन सकते हो, देख सकते हो, अपने बच्चों को भी दिखाओ। यही मैं आपसे आशा करूँगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 वाबी नारायण 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 तुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 सब में नारायण 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 ओम नारायण नारायण बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो गिरधरी की जय, बोल शिव अवतारी की जय, बोल महादेव शंभु कैलाशपति जय, बाबे की जय, गीता माता। सभी भक्तों को मेरी राम राम।